था गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष की ध्वनि चारों ओर है छाई। भगत, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानी से आंखें भर आई। Jai Hind everyone. I'm Corporal Ashna Mishra. And I, Lance Corporal Shivani Kawar. Welcome you all on this glorious occasion of 79th Independence Day. We gather to celebrate the glory of courage, sacrifice and unity that brought us freedom. This year themes, nation first, always first, calls upon us to prioritize our nation's welfare and build a future worthy of our heritage. Independence Day reminds us on 15th August 1947, the days when India rose from the chain of colonial rule to become a sovereign and democratic republic. जन्म लिया है इस मिट्टी में, ये मिट्टी नहीं, ये शान हमारी है। मातृभूमि इसको कहते, ये पहचान हमारी है। With these heart-touching lines, we now invite the music department on stage to fill this Independence Day celebration with their soulful and patriotic melodies. नमस्कार। आज़ादी के इस पावन अवसर पर मैं श्रेया श्रीवास्तव संगीत विभाग की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगीत विभाग एवं संगीतिका म्यूजिक सोसाइटी की छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीतों की एक गीतमाला प्रस्तुत है। प्रस्तुति में हैं अमीशी, काव्या, पायल, मीना महजबी, दक्षिता, नव्या, चिन्मयी, पद्मतीर्था, नित्या, आकृष्टि, श्रुति, अंजलि, दिया, गिटार पर सान्या एवं सायना और मैं श्रेया। सदियों
माता की भारत माता की Freedom is the seed. It is up to us to cultivate a garden of peace, equality, and opportunity. Now we requested our respected principal ma'am to share her words of gratitude on our esteemed chief guest and her thoughts on this Independence Day. This day honors the sacrifice of our freedom fighters and reminds us to uphold the value of unity. भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम लोग आज़ाद हैं और मंजर है नया। जो लास्ट लाइन इनकी है उसी नोट से मैं शुरू कर रही हूँ कि ये दृश्य जो है बदल गया है। इतने साल बीत गए हैं, लगातार दृश्य बदल रहा है। बहुत सारे ऐसे देश थे अपनी आज़ादी लेने के बाद उस तरीके की चमक नहीं ला पाए अपने अंदर जैसे कि भारत देश में हमें दिखाई देती है। हम लोग कहते रहते हैं, बड़ी शिकायतें करते हैं अपने देश से। ये भी एक आज़ादी का ही मंजर है कि आप अपने देश से शिकायतें कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आपको शिकायत करने का अधिकार नहीं है, जबकि अपने आप में वो आज़ाद देश है। लेकिन यहाँ पर हमेशा हम कहते हैं आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक। समझ गए? आज़ाद नागरिक होने में बड़ा अंतर है। आज़ाद देश होने में और आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक होने में बहुत अंतर है। मतलब ये है कि आप लोगों को कुछ भी कहने की, कोई भी काम करने की, कहीं भी जाने आने की, किसी से भी मिलने जुलने की, अपने धर्म का पालन करने की, अपने कर्तव्य का भी पालन करने की आज़ादी है। और यही सबसे बड़ी आज़ादी है जो भारत ने पाई है। भारत का मन तो हमेशा से ही आज़ाद था। जब कभी हमको गुलाम भी समझा जाता था तब भी भारतवासी तो आज़ाद ही थे और इसीलिए अपनी बात को लगातार कहते रहे। उन्होंने गुलामी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, और जब आज़ादी मिल गई फिर तो कहना ही क्या था। लेकिन आज़ादी के साथ, जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को कहती हूँ, कि आज़ादी कहीं ना कहीं कर्तव्य बोध को भी जागृत करती है, हमें कर्तव्य बोध कराती है। क्योंकि जब हम आज़ाद हैं और व्यक्तिगत तौर पर आज़ाद हैं तो हमारे ऊपर अपना ही नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस आज़ादी को मेंटेन करने के लिए, इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए, और जो नया मंजर आप लगातार देखते रहना चाहते हैं उसे बनाए रखने के लिए अपने लिए कुछ नियम बनाना, अपने ऊपर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो हमने पाया है उसको हम खो देंगे। हमें बोलने की आज़ादी है लेकिन गलत बोलने की आज़ादी नहीं है। जो लोग गलत बोलते हैं वो 4 दिन गलत बोल सकते हैं, 5वें दिन कहीं ना कहीं अपनी उस बोलने की आज़ादी को खोने के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कहीं और से फिर नियंत्रण आएगा। इसलिए हमेशा ये याद रखना चाहिए, काम करने की आज़ादी है लेकिन गलत काम करने की आज़ादी नहीं है। कहीं जाने आने की आज़ादी है लेकिन जहाँ पर नियंत्रित सीमाएं हैं उन नियंत्रित सीमाओं को तोड़ने की आज़ादी नहीं है। इस बात को समझ कर ही हमें चलना चाहिए। और युवा है, भारत ही एक युवा देश है, ऐसा युवा देश है जहाँ इतनी बड़ी 60% ऐसी आबादी है जो कि युवा है। आपके नए सपने हैं, उन सपनों को आप देखना चाहते हैं, आप उन्हें देखते हैं और उन्हें पूरा करना चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि एक व्यवस्था के अंदर अपने आप को बांधकर आप उसको आगे बढ़ें और अपनी इच्छाओं को पूरी करें। मैं समझती हूँ कि इतना ही कहना काफ़ी है।